जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में और सुख शांति प्रदान करे। आपके इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ अन्न विधि, यानी कि अन्न के दानों से किस तरीके से आपकी नकारात्मक शक्तियाँ कटेंगी, उसी पर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ। इसी उपाय के बारे में जो कि अन्न विधि, अन्न के दाने से किस तरीके से आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होना शुरू हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां और नवनिधि हैं हमारे हनुमान जी के पास। अपने भक्तों को ना जाने किस तरीके से, किन भक्तों पर खुश हो जाएं, वो अपनी सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। जो अन्न विधि की मैं बात करने वाला हूँ, तो उससे आपको ध्यान से सुनना है और इससे वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा कि इस विधि को करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, आपको 41 दिन तक पाठ करना है हनुमान चालीसा का, वो भी 11 दिन तक। जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको मंगलवार के दिन से, जो मंगल या शनिवार का दिन आपको निश्चित करना है। एक दिन कोई सा भी निश्चित कर लीजिए और आपको मंगलवार के दिन आपको 10 रुपये के बूंदी के लड्डू या 21 के 51 के, जो आपकी श्रद्धा है, जो भाव है, बूंदी के लड्डू लेकर के आपको अवश्य आने हैं। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आपको हनुमान जी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं आज से आपका 41 दिन का अनुष्ठान, 41 दिन का पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इसमें एक बात और है आपके लिए, मैं बता दूं कि अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत है किसी नकारात्मक शक्ति की, तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, अपने भाई बहन, कोई भी है, आपके पिता, किसी के लिए भी ये विधि कर सकते हैं। अगर अपने लिए करें तो अपना नाम लेकर के विनती करनी है, बाबा से, हनुमान जी से विनती करनी है, कहना है। अगर आप अपने लिए करें तो अपना नाम लेना है, अगर किसी और के लिए करें तो उसका नाम लेना और कहना है कि मैं उसके लिए ये विधि, ये पाठ करने के लिए जा रहा हूँ, और अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दें, और मैं आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ। और वहाँ पर हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती कर करके आपको आ जाना है अपने घर पर। घर पर आकर के आपको घर पर आकर के अपनी, जो आपके घर में जो मंदिर है, वहां आकर के आपको उसकी साफ सफाई करनी है। सबसे पहले 1 लोटा जल का रखना है आपको, साफ जल 1 लोटा भर के रखें। उसमें आपको 1 लोटा जल का पानी रख करके हनुमान जी के सामने स्थापित करना है और उससे ढक देना। उसमें गंगा जल डालना है, गंगा जल डाल करके उससे ढक देना है, और 1 गिलास पानी और साफ पानी और रखें। और आपको धूप जलानी है, और आपको और क्या करना है कि आप धूप जलाएं, और अखंड ज्योत भी आपको 41 दिन तक अखंड ज्योत जलानी है। और आप जो बाजरा होता है, बाजरा खरीद करके लेके आना है आपको, कहीं से भी खरीद लें, आधी किलो 250 ग्राम, उसी से काम हो जाएगा 41 दिन का। बाजरा खरीद के लेके आना है। उसमें आप गेहूँ भी मिला लीजिए, बाजरा भी मिला लीजिए,
दोनों चीज़ मिक्स करके आप वो पूजा वाले जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर रखना है। वहाँ रख कर के आपको, और दीपक जो जलाना है आपको, तिल के तेल का दीपक जलाना है। अखंड दीपक यानी कि अखंड ज्योत आपको 41 दिन तक अखंड ज्योत जलानी ही है। 41 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएंगे आप। और सबसे पहले आपको करना क्या है, हनुमान जी के सामने बैठ करके, हनुमान जी के सामने बैठ करके पहले धूप जलानी है आपको। धूप जला करके गणेश जी की वंदना करनी है, गणेश जी को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद शिव जी को और एक माला सीताराम के नाम की जप करनी है। उसके बाद में आपको हनुमान जी स्तुति कर करके हनुमान जी को आवाहन कर करके ज्योत को प्रज्वलित करना है, ज्योत को जलाना है। हे बाबा, मैं 41 दिन तक अखंड ज्योत जला रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और इस पर विराजमान होएं। ये चीज आपको कर करके आपको अपने हाथ में जल लेना है। उसी में जल में थोड़े से चावल डालें और फिर संकल्प लें हनुमान जी के सामने। अगर अपने लिए करते तो अपना नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, अपने गांव का नाम ये बता करके कहें कि मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति है इस अन्न में समाहित हो जाए और इसे मैं पक्षियों को डालूंगा और इसे मैं पक्षियों को डालूंगा, ये इस अन्न को इसमें समाहित हो जाए और पक्षी इन्हें चोंच मार मार करके सबको खा जाए। जो भी नकारात्मक शक्ति हो अपनी कृपा करें। और मैं 41 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और आपकी अखंड ज्योत को जला रहा हूं। मेरे ऊपर पूर्ण कृपा करें। इसी तरीके से अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर के बोल दें कि मैं उसके लिए पाठ कर रहा हूं। इस तरीके से करने के बाद में आपको एक हाथ में आप जो भी लें, जैसे गेहूं लिए या आपने बाजरा लिया, उसे अपनी मुट्ठी में रखना है। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो 1 गिलास पानी का आपने रखा है उस पानी में आपको गंगाजल डालना है। गंगाजल डालना है। आपने पहला हनुमान चालीसा का पाठ किया, आपको उसमें आपने अपने मुट्ठी में आपने जो गेहूं या बाजरा या दोनों चीज मिक्स करके ली है उसमें फूंक मारें। और उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि ये तो हनुमान चालीसा हुई, उससे पहले आपको अपने सिर के ऊपर से उतारना हो रहा है। 7 बार उतारे एंटी क्लॉक वाइज आपको अपने सिर से उतारना है। उतार करके आपको जब हनुमान चालीसा पढ़ें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ें। जैसे अगर आपको दिक्कत है तो पहले नहीं उतारना है, ये अपने सिर से पहले नहीं उतारना है, बाद में उतारना है। उससे अपने हाथ में रख लें, उससे अपने हाथ में रखें। पहले हनुमान चालीसा पढ़ें, उसमें फूंक मारें। हनुमान चालीसा दूसरी पढ़ी, फिर फूंक मारें। जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी बार उसमें फूंक मारें और उतनी ही बार आपको जो आपने 1 गिलास जल का रखा है उसमें भी उतनी ही बार फूंक मारें। जैसे ही आपकी मुट्ठी में वो जो अन्न है उससे अगर आपको दिक्कत है तो अपने सर से 7 बार उतारें। अगर किसी और को दिक्कत है तो 7 बार उसके सर से उतारें। उतार करके उससे गेहूं और ये बाजरा लिया है उसे छत पर फेंक दें। छत पर फेंक दें तो वहाँ पर पक्षी आएंगे, उससे ही खाएंगे। जो आपके ऊपर या आपके किसी परिवार के सदस्य पर जो नकारात्मक शक्ति है उससे चोंच मार मार करके उस नकारात्मक शक्ति को खा जाएंगे वो पक्षी। और
इसी तरीके से रोज करना है आपको। और जो 1 लोटा जल का रखा है उसका छिड़काव करना है। छिड़काव करें, आधा जल छिड़काव कर दें अपने घर में कोने कोने में, और आधे जल को आपको दिक्कत है तो आप ग्रहण कर लें। अगर किसी और सदस्य को, आपके घर के किसी सदस्य को दिक्कत है तो उससे ग्रहण करा दें उस जल को। ये चीज़ें करा करके, और भोग रोज लगाना है आपको। भोग को रोज लगाना है, किसी का भी लगा दें आप, भोग लगाना रोज है। मिश्री का पैकेट ले आए, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं आप। गुड़ चने का लगा दें, गुड़ का लगा दें। देसी घी में गुड़ को भिगो करके हनुमान जी को गुड़ का भोग लगा दें। यानी कि भोग आपको रोज लगाना है। और धूप जब तक जलनी है जब तक आपका पाठ पूरे नहीं हो जाएं, 11 पाठ आपके पूरे ना हो जाएं। उसके बाद में इस तरीके से आपको रोज करना है। और इसमें परहेज आपको करना क्या है, परहेज होंगे इसमें अवश्य, क्योंकि इसमें नियम परहेज अधिक रेयर, इन पर ध्यान और इन्हें पर गौर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हनुमान जी सात्विक देवता हैं। आपको ना अंडा, ना मांस, ना दारू, और जो बुरी आदतें हैं वो सारी आपको छोड़नी पड़ेंगी। अंडा, मांस, मीट, मछली कुछ भी नहीं खाना है, और प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ का आपको परहेज करना है। 41 दिन तक करेंगे तो निश्चय ही 100% आपको लाभ मिलेगा। आपके घर के जिस भी सदस्य को दिक्कत है नेगेटिव एनर्जी की या नकारात्मक शक्ति की, वो खत्म होगी, क्योंकि उसे पक्षी चोंच मार मार करके उस नकारात्मक शक्ति को खा जाएंगे। और जो आपने लोटा जल का पानी का रखा था उसका क्या करना है, 41वें दिन उस लोटे के जल को आपको छिड़काव करना अपने घर में आधा, और आधे जल को आप ग्रहण करें। अगर आपको दिक्कत है तो आप ग्रहण करें, अगर किसी दूसरे को दिक्कत है तो उस दूसरे व्यक्ति को पिला दें उस जल को। और 41वें ही दिन आपको 1.25 किलो लड्डू लेकर के आने। उस प्रसाद को आपको बांटना है। और जब 41 दिनों तक आप करेंगे पाठ, 41 दिन तक, जितने भी 41 दिनों के अंदर बीच में जितने भी मंगल पड़ेंगे, उस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाना पड़ेगा, और अवश्य जाएंगे आप, क्योंकि 41 दिन में, जो कि 41 दिन का पाठ करेंगे, तो उस दिन में आपके करीब से करीब 4 मंगल पड़ेंगे। तो चारों मंगल आपको हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ेगा, वहाँ विनती करें और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। और आप जब भी सोने से पहले हनुमान जी से विनती करें कि हे बाबा, जो मेरे ऊपर ऊपरी व्याधा है, नकारात्मक शक्ति है, जो भी है उसे आप ही नष्ट कर सकते हैं। आप अपनी कृपा करें मुझ पर और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और राम भजन, शाम के समय राम भजन, 1-2 राम भजन करें, और मोबाइल में राम भजन सुने। अगर नहीं कर सकते तो राम भजन चला करके मोबाइल में रखें, उसके साथ बोलें और ताली बजा करके आनंद में जो अखंड ज्योत चली है उसके समक्ष आप मगन रहें। इस तरीके से आपको 41 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये अन्न विधि है, इससे आपकी नकारात्मक शक्ति खत्म होगी। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय श्री राम।